हेलो दोस्तों, मैं रवि डेली एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आई होप जो मैंने आपको वीडियोस बताई हैं, जितनी ज्योमेट्री के पार्ट्स मैंने कराए हैं, आपको 11 पार्ट तक समझ में आ गए होंगे। आज हम 12वां पार्ट करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, जितनी वीडियो मैंने आपको बनाई है ना, उन्हें देख लेना, तब ये वीडियो समझ में आएगी आपको। और दूसरी बात, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, बैंक, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, CGL, SSC वगैरह किसी की भी तैयारी कर रहे हैं ना, ये सारी चीज़ों के लिए आपके प्रिपरेशन है। ये मत सोचना खाली SSC के लिए ये प्रिपरेशन हो रही है, ये हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो रही है आपकी मैथ की। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको शेयर करना है और आगे बढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। NTPC के लिए भी महत्वपूर्ण है, CGL के लिए, CHSL के लिए, CPO के लिए, MTS के लिए और बैंक एग्जाम, जितने भी बैंक एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आज स्टार्ट करता हूं क्लास में। आज ज्योमेट्री करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे कोऑर्डिनेटर हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेटर पे क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन लेंगे छोटा सा, जो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल पे ही आपको बताया था। एक क्वेश्चन एक और छोटा सा ले लेते हैं, जो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या है क्वेश्चन, मैं बता देता हूं आपको। लिख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन इतना सा है, एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, ABC ट्रायंगल ले लिया, जिसमें एंगल A पर 90 डिग्री बन रहा है और ये जो है परपेंडिकुलर है BC के। AD जो है परपेंडिकुलर है BC के, ये 90 डिग्री का एंगल है। और हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर BC की वैल्यू दे रखी है 8 और दे रखा है AD दे रखा है 6। ठीक है, हमें निकालना है BC AB इंटू AC निकालना है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, मैंने आपको एक बताया था कि जब भी AD निकालना हो तो हम क्या करते थे। AD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AB इंटू BC, AB इंटू AC अपॉन BC कर देंगे। ठीक है, तो AB इंटू AC निकालना है तो AD और BC को गुणा कर दें। 8 6 का कितना हुआ यहाँ पर 48 आंसर आ जाएगा। तो जो मैंने आपको रिजल्ट पढ़ाया था पिछली क्लास में, वही लग रहा है इसमें, और कुछ नहीं करना है इसमें। 8 6 48 सीधा आंसर आ जाएगा। आपको यहां पर लिखने की जरूरत भी नहीं है, 8 6 48 सीधा कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाया था। तो अब हम कोऑर्डिनेटर पे आते हैं, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और उस पर क्वेश्चन भी आते हैं। उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो भी आपको बताऊंगा। उससे पहले कोऑर्डिनेटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, एक एक करके। तो दोस्तों, कोऑर्डिनेटर हेडिंग डाल लीजिए। कोऑर्डिनेटर पे क्या क्या प्रॉपर्टी है सारी समझना, एक एक करके जो बता रहा हूं मैं, क्योंकि सारी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है सारी है। ठीक है, कोऑर्डिनेटर लिख लीजिए, पहले हेडिंग डाल लीजिए आप, कोऑर्डिनेटर। अब कोऑर्डिनेटर होता क्या है, कोऑर्डिनेटर होता है जो भी 4 लाइनों से बना हुआ, हमारा जो भी 4 लाइनों से बना हुआ रीजन जो होगा उसे बोलेंगे हम क्या, कोऑर्डिनेटर। तो आप लिख लीजिए, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, रीजन बाउंडेड बाय 4 लाइन्स। 4 लाइनों से जो बना हुआ रीजन जो होगा उसे क्या बोलेंगे, हम कोऑर्डिनेटर बोलेंगे। इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटर। ठीक है, तो फिगर इसकी बना देता हूं मैं आपको, ABCD ऐसी इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेटर बन जाएगा, ABCD। ठीक है, तो इसमें पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगी, इसमें हमारी साइडें बता देता हूं कौन कौन सी होंगी, AB BC CD DA, ये सारी साइडें होंगी। एंगल कौन कौन से होंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, सारे एंगल होंगे। लिख लो ये भी आप, AB BC CD DA जो होंगी हमारी क्या होंगी, साइड हो जाएंगी। ये बात आपको पता है, फिर भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये बात आपको सब पता है। एंगल A, जिनको नहीं पता उनके बारे में सोचना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा मैं। ठीक है, तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D जो है ये सारे हमारे एंगल है। और यहां पर हमारा जो डायगोनल होगा वो क्या क्या होगा, AC और BD हमारा इसमें डायगोनल हो जाएगा। AC एंड BD क्या हो जाएगा हमारे पास, डायगोनल हो जाएंगे इसके, और डायगोनल्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे, डायगोनल्स हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब इसकी प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी लिख देता हूं मैं, इसे मिटा देता हूं, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसे लिख लेना आप दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके, बेसिक बातें जो आपको पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, ये तो पहली जो प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी कि इन तीनों का जो चारों का सम होगा वो क्या होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। मतलब इन चारों एंगलों का जो सम होगा वो क्या होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। इसका पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी इसके अंदर, अगर मान के चलो मैं एक ABCD ट्रायंगल बनाता हूं, सॉरी कोऑर्डिनेटर बनाता हूं, ये ABCD एक कोऑर्डिनेटर है मेरा। ये हाइट मैंने H1 डाल दी यहां पर, और एक हाइट ऐसे डाल दी H2, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो अब इसका एरिया निकालना है। तो किस तरीके से एरिया निकालूंगा मैं इसका, एरिया निकालने के लिए क्या करना है, हमें इन दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं मुझे, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है,
और ये मुझे कौन से ट्रायंगल दिख रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये 9 हाइट बन रही है यहां पर। तो एरिया कैसे निकालूंगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, यही होता है। तो एरिया कैसे निकालूंगा, एबीसी का एरिया कैसे निकालूंगा मैं, 1/2 बेस क्या है एबीसी में, एसी, और H1 हाइट हो गई। वहीं दूसरे वाली की बात करूं, ACD की बात करूं, ACD का एरिया कैसे निकालूंगा, 1/2 इंटू AC इंटू H2, यही होगा इसका एरिया दोनों का। ये समझ पाए आप कैसे आए, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, AC कॉमन है दोनों के अंदर, इसीलिए AC आ रहा है, ठीक है। अब क्या है, एरिया निकालना है मुझे, ABCD का एरिया निकालना है। तो एरिया जो होगा ABCD का वो क्या होगा, दोनों को जोड़ दूंगा मैं, ABC को जोड़ दूंगा और ACD को जोड़ दूंगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू AC इंटू H1 प्लस 1/2 इंटू AC इंटू H2, AC कॉमन निकाल दिया तो क्या आ जाएगा यहां से, 1/2 इंटू AC H1 प्लस H2 अंदर आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अगर आपको एरिया निकालना है किसी भी कोऑर्डिनेटर का और आपको हाइट दे रखी है तो सीधा कैसे निकालोगे आप, ये फॉर्मूला लगा दोगे, 1/2 AC इंटू H1 इंटू H2, ठीक है, H1 प्लस H2, ठीक है, ये समझ पाए आप। अब ये दो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। तो दोस्तों अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी लिख लीजिए, इसे नोट बना के सारी चीज जितनी बता रहा हूं ना सारी चीज नोट डाउन करते रहिए। अब एक कोऑर्डिनेटर बनाते हैं सबसे पहले। ये कोऑर्डिनेटर है हमारा, ये ABCD कोऑर्डिनेटर है ये, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, इसमें इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताना है इसका एरिया, बताना है इसका एरिया, इन सबका एरिया, इस पूरे का एरिया निकालना है। दूसरी तरीके से कैसे निकालेंगे एरिया, एक तरीका तो आपको पता लग गया, 1/2 AC इंटू H1 प्लस H2, जब हाइट दे रखी हो। मान लो हाइट नहीं दे रखी, तब कैसे करेंगे, अब मैं बताता हूं उसको कैसे करेंगे। पहले इसे मान लेते हैं, इस इतने पार्ट को मैंने W मान लिया, इसे Z मान लिया, इसे X और इसे Y मान लिया, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, समझना ढंग से। अगर मुझे एरिया निकालना है, ABCD का एरिया निकालना है, तो किस तरीके से निकालूंगा मैं, सबको जोड़ दूं, OCD को जोड़ दूं, OBC को, OAB को, OAD को, इन सबको जोड़ के तो मेरा एरिया आएगा। सबको चारों को जोड़ दूंगा तभी एरिया आएगा हमारा, ठीक है। मतलब चारों को जोड़ने पे ही एरिया आएगा हमारा। अगर मैं यहाँ एंगल इसे थीटा मान लेता हूं, ये एंगल अगर मेरा थीटा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा, और ये भी थीटा होगा क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये 180 माइनस थीटा, तो ये भी 180 माइनस थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे जो पहले मैंने एक आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर ये दो एंगल, दो साइड दे रखी हो, एंगल दे रखा है, तो उसका एरिया कैसे निकालते थे हम, 1/2 XY साइन थीटा, याद है या भूल गए, ये चीज लगेगी अब, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं ABCD का एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ OAB प्लस एरिया ऑफ OCD प्लस एरिया ऑफ OBC प्लस एरिया ऑफ OAD, ठीक है। इन तीनों का एरिया जोड़ देंगे तभी हमारा एरिया आएगा, ABCD का एरिया चारों को जोड़ने पर आएगा, ठीक है। अब ये चीज लगाई नहीं हमें, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, OCD की बात करूं, पहले OAB आ रहा है, OAB आ रहा है, तो OAB को देखूं मैं यहां से, OAB ये वाला है, ये वाला ट्रायंगल है OAB। तो यहां पर कौन कौन सी साइड है, Y और Z, इसके बीच में एंगल क्या है, थीटा। यानी मैं यहां लिख सकता हूं 1/2 YZ साइन थीटा, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। दूसरा, अगर मैं OCD की बात करूं, OCD तो इसमें भी थीटा है, तो यहां लिख सकता हूं 1/2 XW साइन थीटा, ये लिख सकता हूं मैं। तीसरा अगर मैं देखूं, तीसरा कौन सा है, OBC है। OBC कौन सा है, ये वाला है, 180 माइनस थीटा लिखूंगा, 1/2 XZ 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा आएगा क्योंकि इस बार एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा है। अभी तक एंगल थीटा चल रहा था, अब 180 माइनस थीटा, तो यहाँ 180 माइनस थीटा लिख देंगे, ठीक है। अगली बात किसकी रह गई, अब ये वाला रह गया, तो यहां पर आएगा WZ WY साइन 180 माइनस थीटा। यहां तक समझ पाए आप सारी चीजें जितनी मैंने आपको बताई हैं। अगर चीजें समझ में नहीं आ रही तो दोबारा से एक बार देख लेना, क्योंकि मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूं ये सारी काम की चीजें बता रहा हूं, और इसी पे सारे क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। एरिया निकालना है तो भी इसी पे निकलेगा, और कुछ भी निकालना है, कोई भी एंगल निकालना है या फिर कोई साइड निकालनी है तो इसी तरीके से निकलेगी, ठीक है। अब से साइन 180 माइनस थीटा होता क्या है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी, ठीक है। नहीं पढ़ी तो मैं बता देता हूं, ये 180 माइनस थीटा की वैल्यू कैसे आएगी। अगर मैं यहां से 0 लिखूं, इसे 90 लिखूं और इसे पाई लिखूं, ठीक है, तो ये 180 यहां से यहां तक 90 डिग्री है और यहां से यहां तक 180 है। और एक चीज और, अगर मैं पहले क्वाड्रेंट में बात करूं तो सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में बात करूं साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो साइन कोसेक पॉजिटिव किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। और 180 माइनस थीटा मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा साइन। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो साइन पॉजिटिव होता है, जब साइन पॉजिटिव होता है तो यहां पर साइन 180 माइनस थीटा क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। क्योंकि साइन थीटा इसलिए भी आ रहा है क्योंकि 180 चेंज नहीं होता, 90 और 270 चेंज होता है हमारा। ये मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में अच्छी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। आप यहां पर इतना ही समझ लीजिए कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होगा।
क्यों होगा? क्योंकि 180 में चेंज नहीं होता, क्योंकि 90 होता तो ये चेंज हो जाता, लेकिन अभी 180 है तो ये चेंज नहीं होगा, तो यहां क्या लिखेंगे? साइन थीटा लिख देंगे। ये बात समझ पाए होंगे आप, ठीक है। तो यहां साइन 180 माइनस थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम? साइन थीटा लिख देंगे। तो 1/2 वाई जेड साइन थीटा प्लस 1/2 एक्स डब्ल्यू साइन थीटा प्लस 1/2 एक्स जेड साइन थीटा प्लस 1/2 डब्ल्यू वाई साइन थीटा। यहां तक समझ में आ गया आपको कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। अगर मैं यहां पर देखूं वाई जेड वाला और ये एक्स जेड वाला, इन दोनों को साथ में ले लेता हूं, तो यहां से क्या कॉमन निकल रहा है? मेरा जेड कॉमन निकल रहा था, यानी एक्स प्लस वाई अंदर आ जाएगा और साइन थीटा, ठीक है। अगर मैं यहाँ एक्स डब्ल्यू देखूं और यहाँ डब्ल्यू वाई है, तो यहां से भी डब्ल्यू कॉमन निकाल लूंगा मैं। 1/2 वाई कॉमन निकाल लिया मैंने, क्या आएगा मेरे पास? यहां से एक्स प्लस डब्ल्यू कॉमन निकाला तो एक्स प्लस वाई अंदर आ जाएगा साइन थीटा। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है मेरा? 1/2 और साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो 1/2 साइन थीटा दोनों में से कॉमन निकाल लिया, और एक्स प्लस वाई भी कॉमन आ रहा है, तो यहां से लिख सकते हो 1/2 एक्स प्लस वाई कॉमन और साइन थीटा कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा? इसका जेड बचेगा, इसका डब्ल्यू बचेगा, और जेड प्लस डब्ल्यू क्या है क्वेश्चन में? जेड प्लस डब्ल्यू बीडी है। जेड प्लस डब्ल्यू क्या है? बीडी। और एक्स प्लस वाई क्या है? एक्स प्लस वाई हमारा एसी है, तो एक्स प्लस वाई इंटू एसी इंटू बीडी इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं ये डायगोनल D1 हो गया, इसे मैं D1 लिख सकता हूं AC डायगोनल को, और D2 लिख सकता हूं। इस वाले डायगोनल को मैंने क्या लिख लिया? D1 लिख लिया, और इस वाले डायगोनल को मैंने क्या लिख लिया? D2 लिख लिया, ठीक है। तो 1/2 D1 D2 साइन थीटा, इसका एरिया का फॉर्मूला बन गया यहां से हमारा। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है, सेकंड फॉर्मूला ड्राइव कर दिया मैंने यहां से, ठीक है। कि सेकंड फॉर्मूला क्या है हमारा? 1/2 D1 D2 साइन थीटा, ठीक है। आप इसे एक बार, इसे मैं समराइज कर देता हूं, ये चीज समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब इस प्रूफ को आप एक बार नोट डाउन कर लेना, उसके बाद मैं आप समराइज कर देता हूं 3-4 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक। तो मैं आप समराइज करके बताता हूं आपको जो चीज मैंने बताई है आपको आज। मैंने 3 चीज बताई है, 3 प्रॉपर्टी बताई है। 3 प्रॉपर्टी क्या क्या है ध्यान रखना। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बोला था कि जब चारों एंगलों का जो सम होगा वो क्या होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। पहली तो चीज मैंने आपको ये बता दी थी। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि एरिया जो होगा वो 2 तरीके से निकलेगा। एक होगा हमारा 1/2 H1 प्लस H2 इंटू AC। दूसरा तरीका मैंने अभी आपको बताया है 1/2 D1 इंटू D2 साइन थीटा, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मान लेते हैं कि एंगल है हमारे पास, AC में दे रखा है, मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। BD दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एरिया। फाइंड एरिया इफ एंगल बिटवीन AC and BD is 60 डिग्री। इतना सा क्वेश्चन है, कैसे करना है? वही यही फॉर्मूला लग जाएगा हमारा सीधा सीधा। एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 D1 D2। D1 कितनी है इसमें? 8 है, और BD हमारा 6 है। यहाँ क्या है? cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी? cos 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। तो यहाँ से 4 इंटू 6 इंटू 1/2, यानी कि कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये चीज, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपका पेपर में, आपको समझ में भी आ गया होगा कैसे करना है क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो इस तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन में कि अगर AC हमारा 8 सेंटीमीटर है, BD हमारा 6 सेंटीमीटर है, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो हमें बताना है 1/2 एरिया बताना है क्या होगा। एरिया यहाँ पर एक चीज गलती हो गई, यहाँ पर साइन होना चाहिए था, थोड़ी सी गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, साइन 60, तो यहाँ √3/2 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा? 12√3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यह समझ पाए आप? थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो माफ कर देना, ठीक है। ये थोड़ी बहुत उनकी गलती चल सकती है हमारी। अगली चीज पे आते हैं, चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? यहां तक समझ पाए होंगे आप, ठीक है चीजों को। अब आते हैं चौथी प्रॉपर्टी पे इसकी। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी यह है कि अगर एक कोऑर्डिनेटर है, ये कोऑर्डिनेटर हो गया ABCD, ठीक है। इंटरसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पर, यहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो लिख लीजिए आप, इफ अ कोऑर्डिनेटर इंटरसेक्ट्स एट 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें इतनी सी बात प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हुए आ रहे हो बचपन से, कुछ नहीं करना, पाइथागोरस थ्योरम लगाना चारों में, इसमें, ठीक है।
तो कैसे आएगी? अगर मैं यहां से बात करूं, यहां से इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसमें से? इन ट्रायंगल ओडीसी से मैं क्या लिख सकता हूं? ओडीसी से मैं यही चीज लिख सकता हूं कि ओसी CD स्क्वायर इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर, CD स्क्वायर इक्वल टू ओसी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर, ये लिख सकता हूं ओडीसी से। वही मैं बात करूं इस वाले ट्रायंगल से, मैं क्या लिख सकता हूं? बीसी स्क्वायर इक्वल टू ओबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। इस वाले ट्रायंगल से मैं क्या लिख सकता हूं? ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। इस वाले ट्रायंगल से मैं क्या लिख सकता हूं? ए डी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? चीजें समझ में आ रही हैं? अगर मैं ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर को प्लस कर दूं तो मेरा क्या आएगा? ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर को अगर मैं जोड़ देता हूं तो क्या आ जाएगा यहां से? मेरा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, यही आ जाएगा। वहीं मैं बात करूं इन दोनों को जोड़ने पर भी यही सेम चीज आएगी, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को जोड़ने पर भी यही चीज आ रही है मेरी, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। अगर दोनों चीज सेम चीज के बराबर आ रही हैं, अगर दोनों चीज सेम चीज के बराबर आ रही हैं तो आपस में बराबर हो जाएंगी। तो मैं यहां से निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूं। ये चीज समझ में आ गई आपको? अब ये आपको बात रखनी है, याद रखनी है, ये बहुत अच्छी चीज है। चौथी प्रॉपर्टी हमारी ये है, हमारी ये चौथी प्रॉपर्टी है, ये आपको ध्यान में रखनी है बात। ये सीधी सीधी प्रॉपर्टी लगेगी आपकी। और क्वेश्चन दे रखा होगा ए बी इक्वल टू ए है, सी डी इक्वल टू ए है, ए डी इक्वल टू ए है, बी सी निकालना होगा और बोला होगा डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा छोटा सा ताकि आप इस चीज को समझ सकें। तो मैं इसे मिटा देता हूं, आप दोबारा से नोट कर लेना एक बार, वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके। क्वेश्चन क्या है? इतना सा क्वेश्चन है कि इफ ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए सी बताना है क्या होगा इफ डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर। ठीक है, इनर कोऑर्डिनेटर लिख लीजिए यहां पर, इनर कोऑर्डिनेटर। ठीक है, इनर कोऑर्डिनेटर ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू निकालनी है अगर डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ पाए? अब क्या करना है? मैंने वही वाला जो रिजल्ट बताया था अभी वो लगाना है आपको। तो ए बी स्क्वायर क्या था रिजल्ट? ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, यही था ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमें यहां से क्या निकालना है? एडी निकालना है। क्या निकालना है? एडी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? यहां पर ए बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर रख देंगे सीधा, सी डी की वैल्यू कितनी है? 6 का स्क्वायर 36, यहां पर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 प्लस 36, और ए डी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। और बी सी कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में? 64 दे रखा है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। अगर मैं यहां से जोड़ू तो कितना होगा? 52 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी वैल्यू गलत हो गई है, ए बी स्क्वायर की वैल्यू मैं मान लेता हूं 6 क्योंकि यहां ज्यादा आना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, ये 6 हो गई, इसे 8 ले लेते हैं सी डी को। तो यहां से अब देखते हैं क्या आएगी वैल्यू। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी थी? 6 थी, 36 हो गई यहां पर, और सी डी स्क्वायर 8 का स्क्वायर मतलब 64, 64 से 64 कट गया, ए डी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। तो इतना सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा और कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप रिजल्ट समझ पाए होंगे। जो रिजल्ट मैंने आपको बताया नहीं समझ में आया तो दोबारा से एक बार क्या करना है आपको? दोबारा से वीडियो देखनी है, और अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती ना तो कमेंट टाइप करके बता दे करें और चीजें अच्छी तरीके से आपको समझा दी जाएंगी। ठीक है, तो अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। क्या है अगली प्रॉपर्टी उससे समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक और अच्छा रिजल्ट जानते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसे भी नोट कर लेना। इस पे क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, सीजीएल सीएचएसएल कोई भी पेपर हो, ये इस पे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो ध्यान से समझना रिजल्ट, इस रिजल्ट को, रिजल्ट क्या है ढंग से देखना और उसके बाद समझना क्या इस पे क्वेश्चन आता है, और आप जान पाएंगे कि क्वेश्चन आता ही आता है इस पे। ठीक है, तो 5वां रिजल्ट हो गया आज का हमारा। तो लिख लीजिए पहले कि इफ अ सर्कल inscribed circumscribed a quadrilateral, अगर एक सर्कल क्या करता है? सब्सक्राइब करता है कोऑर्डिनेटर को। ठीक है, सर्कमस्क्राइब करता है कोऑर्डिनेटर को, देन क्या होता है हमारा? तब ये चीज होगी ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये चीज आपको रिजल्ट ध्यान में रखना है। मैं पहले कोऑर्डिनेटर की फिगर बना देता हूं एक बार। सर्कल है ये, ठीक है, सर्कल इंस्क्राइब होगा, सॉरी इसमें सर्कमस्क्राइब नहीं होगा, इंस्क्राइब होगा।
सर्कल इंस्क्राइब्ड, इफ अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ कोऑर्डिनेटर देन इज दिस चीज हैपन। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं कोऑर्डिनेटर ऐसे टच कराना है, इस पे पहले टच करा देते हैं एक बार, इस तरीके से कुछ फिगर बनेगी हमारी इसमें। ठीक है, तो ABCD में बना देता हूं इसे। ABCD एक कोऑर्डिनेटर है हमारे पास। ठीक है, ये सर्कल अंदर इंस्क्राइब हो रखा है इसके। ठीक है, एक सर्कल। अब क्या है इसमें बोला कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC बताना है। ठीक है, कैसे बताना है समझना ढंग से, कैसे ये प्रूफ आएगा, कुछ नहीं करना। साइड मान लेता हूं ये A, इतनी साइड जो है ना, ये मैंने मान ली P है, ये Q है, ये R है, ये S पे टच कर रहा है। ठीक है, इतनी मैंने वैल्यू मान ली A है। ठीक है, और आपको ये बात सर्कल में बताऊंगा मैं कि अगर जब भी टेंजेंट होती है, टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट डाली जाती है दो जगह पर, जैसे यहां पर ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे टेंजेंट डाली गई तो ये दोनों की लेंथ जो होती है बराबर होती है। ठीक है, ये चीज मैं आपको आगे बताने वाला हूं मैं। तो ये A है तो ये भी A होगी साइड, अगर ये साइड B है तो ये भी B होगी, अगर ये साइड C है तो ये C साइड होगी, ये D है तो D होगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सर्कल में ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं आगे, कि अगर कोई एक सर्कल ऐसे बना हुआ है, मान लेते हैं, इस चीज को समझ लीजिए यहां पर, और ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर रही है, तो इनकी जो लेंथ होगी ना वो क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो वही चीज यहां पर हो रही है। ठीक है, समझ पाए आप इसे, इस चीज को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, सर्कल में इसे और अच्छी तरीके से बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये A साइड है तो ये भी A होगी, ये B है तो ये B होगी, ये C है तो ये C होगी, ये D है तो D होगी। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे हम इसका, अगर मैं यहां से जोड़ना स्टार्ट करूं, इसे जोड़ूं, क्या जोड़ूं, AB जोड़ूं और CD को जोड़ दूं, तो AB की वैल्यू यहां से मेरी क्या दिख रही है, D प्लस A दिख रहा है मुझे, तो D प्लस A हो गया। ठीक है, और CD क्या है, C प्लस B, यानी यहां से मैं लिख सकता हूं A प्लस B प्लस C प्लस D लिख सकता हूं इसे, AB प्लस CD को। अगर AD और BC को जोड़ना है मुझे तो क्या दिख रहा है मुझे, इसमें भी सेम चीज दिख रही है मुझे, यहां पर A B C D यही आ रहा है सेम, यानी A प्लस B प्लस C प्लस D आ रहा है। यानी यहां से मैं एक चीज कह सकता हूं कि AB और CD जो है अगर जोड़ रहा हूं मैं उन दोनों को, तो AD प्लस BC के बराबर आ रहा है। ये चीज क्लियर हो गई आपको कि ये बराबर है आपस में। ये प्रूफ समझ में आ गया कैसे प्रूफ हुआ है, ये रिजल्ट भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस पे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अभी मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको कैसे क्वेश्चन आ सकता है इस पे। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेना बाद में आप, और इसे ध्यान में रखना आप, क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन क्या है, इतना सा क्वेश्चन दे देगा, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ कोऑर्डिनेटर, और क्या करेंगे, AB की वैल्यू दे देगी जाएगी 6 सेंटीमीटर है, BC दे दी जाएगी 10 सेंटीमीटर, और CD की वैल्यू दे दी जाएगी 8। तो हमें बताना पड़ेगा DA क्या होगा। इतना सा क्वेश्चन पूछ लेगा बस। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको AB प्लस CD को जोड़ना है और BC प्लस AD को जोड़ना है दोनों को, और मैं निकाल देना आंसर। तो यहां से AB और CD को जोड़ना है, तो AB और CD कितने, 8 और 6 14 हो गया। ठीक है, और BC 10 है, और ये कितना, ये हमें गिवन नहीं है, तो ये DA ऐसे लिख दिया मैंने। तो यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी DA की, 4 आंसर आ जाएगी। ठीक है, तो इतना सा क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में आपको, और चंद सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं जो CHSL 2018 में आया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप समझ पाएंगे क्वेश्चन कैसे करना है। कुछ नहीं करना, सर्कल की प्रॉपर्टी लग रही है इसके अंदर, और बाकी जो मैंने आपको रूल लिखवाया था वो लग रहा है। ठीक है, सर्कल की प्रॉपर्टी भी याद है तो भी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, बस खाली फिगर का खेल है और आपके हाथों का खेल है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक सर्कल है, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ कोऑर्डिनेटर, एक सर्कल जो है इंस्क्राइब कर रखा है किसमें, कोऑर्डिनेटर के अंदर इंस्क्राइब कर रखा है, टच कर रहा है साइड AB को, BC को, CD को एंड DA को, P पर, Q पर, R पर एंड S पर। ठीक है, मतलब P Q R और S पर कर रहा है टच वो। ठीक है, AB BC CD A को। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है AS की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमें, क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 11, CR दे रखा है 5, तो AB बताइए कितना होगा। क्वेश्चन समझ पाए आप कैसे क्वेश्चन होगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। इसमें फिगर बनाते तो फिगर बनाते ही क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो फिगर बनाते हैं, सर्कल को इंस्क्राइब करते हैं कोऑर्डिनेटर के अंदर। तो एक ये सर्कल बना लिया हमने, पहले सर्कल बना लिया।
आप क्या करा, टच करा दिया कोऑर्डिनेटर इस तरीके से टच कराने में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो ये एक कोऑर्डिनेटर है जो वो इंस्क्राइब कर रखा है, इसके अंदर सर्कल इंस्क्राइब करा हुआ है, ठीक है। ये सर्कल हो गया इस तरीके से। तो ए बी को पी पे कर रहा था ये, ठीक है, क्यू पर इसे कर रहा था, इसे आर पे कर रहा था, इसे एस पे कर रहा था। क्वेश्चन में दे रखा है ए बी को पी पे कर रहा है, पी क्यू को, बी सी को क्यू पे, सी डी को आर पर, ए डी को एस पर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए एस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 8 है, ये 8 है, बी सी 11 है, ये मतलब पूरा 11 दे रखा है, और ए बी निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। कुछ नहीं करना, सर्कल की प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताई है, 8 ये होगा तो ये भी 8 होगा, ठीक है। ये 8 है तो ये भी 8, अगर ये 5 है तो ये भी 5, अब ये 5 है तो ये कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो ये भी 6 होगा, तो 8 6 कितना हो गया, 14 आंसर आ जाएगा इसका। तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस क्या था, खाली प्रॉपर्टी का खेल था और कुछ नहीं था। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये 5 है तो ये 5 होगा, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये बराबर होंगे तो ये 6 6 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल 11 है, तो ये 5 हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, तो ये 6 तो ये 6, और ये 8 है तो ये 8 हो जाएगा, तो 8 6 14 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होगा, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, इस तरीके से क्वेश्चन आता है इस पे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप जल्दी कर लेंगे क्वेश्चन को जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों पर। तो दोस्तों अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं, छठी प्रॉपर्टी जो है हमारी आज की, 5 प्रॉपर्टी मैं करा चुका हूं आपको, ये छठी प्रॉपर्टी है, बहुत ही ध्यान से समझना जो बता रहा हूं, ये सारी बातें आपको लिखते रहना कॉपी के अंदर और प्रैक्टिस करना है इस पे आगे जाके, ठीक है। तो छठी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, एक पहले कोऑर्डिनेटर बना ले, एक सर्कल बना लेते हैं, इसके बाहर क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं क्या, एक कोऑर्डिनेटर, ठीक है, सब्सक्राइब कर देते हैं इसके अंदर, इंस्क्राइब कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से टच करा देते हैं इसे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब ये क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, 0 पर, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है सबको, ठीक। यहां तक चीजें समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे एक, और ऐसे यहां पर कर देंगे एक, ये मैंने डॉटेड लाइन खींच दी है, ठीक है, ताकि हम प्रूव कर पाए जो मैं बताना चाह रहा हूं। बताना क्या चाह रहा हूं मैं, कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी जो होगा ये 180 डिग्री के बराबर होगा। दूसरी चीज क्या बताना चाह रहा हूं मैं, ए ओ डी और बी ओ सी जो होगा वो क्या होगा, ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कैसे होगा वो बता देता हूं, प्रूव करा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे होगा, ठीक है। तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री का ड्रॉ होगा, ये भी 90 का, क्योंकि ये जब भी हम सेंटर से किसी भी टेंजेंट पर कोई भी लाइन डालते हैं तो वो 90 डिग्री पर डलती है। ये आपको बात पता है, ये मैं आगे बताऊंगा प्रॉपर्टी में, जब सर्कल पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो सर्कल में ये चीज बताऊंगा, सारी की सारी बातें बताऊंगा। आप अभी यही ध्यान रखें कि सेंटर से अगर कोई नीचे टेंजेंट, अगर टेंजेंट है तो उस पर अगर हम कोई भी वो डालेंगे तो परपेंडिकुलर डलेगा वो उस पर, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का होगा, ये 90 ये 90, ठीक है, और ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है। ये सारे 90 90 के होंगे। अब क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगलों को क्या करना है, कॉन्करेंट करना है। इन दोनों ट्रायंगलों को जब कॉन्करेंट कर देंगे तो क्या होगा, हमारा ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो कॉन्करेंट कैसे होगा, पहला अगर मैं इसे m ले लेता हूं, इसे n ले लेता हूं, इसे d ले लेता हूं, इसे h ले लेता हूं, इसे d नहीं, इसे e ले लेता हूं और इसे f ले लेता हूं, एक ही को कर देता हूं, बाकी मैं सबको आपको सिमिलरली करके बता दूंगा, ठीक है। तो इन दोनों को कॉन्करेंट कैसे करूंगा, पहला तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दूसरा ये इसके बराबर है, ये कॉमन हो गया, ठीक है। तो ये कॉन्करेंट हो जाएगा, यहां से मैं लिख सकता हूं यहां पर कि कॉन्करेंट है MOC इज कॉन्करेंट टू NOC बाय, किससे हो रहा है, साइड एंगल साइड से हो रहा है, सॉरी ये एंगल, एक एंगल है, एक साइड है, एक साइड है, मतलब क्या हो रहा है यहां पर, साइड साइड और एंगल साइड एंगल साइड हो सकता है यहां से रूल, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये दोनों कॉन्करेंट हो गई। जब ये कॉन्करेंट हो गए तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। अगर मैं इसे x मानता हूं तो ये भी x होगा, ठीक है, यानी एंगल जो होगा MOC बराबर होगा NOC के, यहां से मैं बात कह सकता हूं ये वाली, ठीक है। इसी तरीके से मैं इस दोनों एंगलों को बराबर कर दूंगा, सिमिलरली y y के बराबर हो जाएगा, और ये एंगल z और z ये भी बराबर हो जाएगा, और ये w है तो ये w w हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये सारे एंगल बराबर, 1 w w के इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। कैसे हुआ, कॉन्करेंट करने के बाद CPCT से हो गया। ये हुआ कैसे, बाय CPCT। CPCT का मतलब यहां पर ये है कॉन्करेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल, मतलब जो कॉन्करेंट ट्राइंगल्स है दो, उनके बीच जो बचे हुए एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं, बची हुई साइड भी बराबर होती है आपस में, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, अगर मैं यहां से ये एंगल निकालूं, कौन कौन से एंगल निकालूं, अगर मुझे ये जोड़ना पड़े,
इन सबको जोड़ना पड़े तो मैं क्या करूंगा, एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री लिख सकता हूं। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं यहां से लिखूं तो 2x आ जाएगा, यहां पर ये 2w आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2y और ये 2z आ जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। अगर यहां से मैं सब में से 2 कॉमन निकाल लूं तो x प्लस डब्ल्यू वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा 360 डिग्री, और 360 डिग्री को ये 2 को इधर ले जाऊंगा तो 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, समझ में आ रहा अच्छी तरीके से। अब x प्लस डब्ल्यू क्या है, x प्लस डब्ल्यू सीओडी है, एंगल सीओडी, और w प्लस वाई प्लस जेड क्या है, एओबी है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि एओबी और सीओडी जो है जो आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री के बराबर आएगा वो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको? ये चीज ही मैं बताना चाह रहा था, ये जो मैंने लिखी है लाइन यही लिखी है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई आपको? ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं, फिर से खत्म करते हैं कोऑर्डिनेटर को, उसके बाद रेक्टेंगल पे आते हैं, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए जो चीज मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, ये है इफ अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ कोऑर्डिनेटर ABCD, ये हमें दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है, एंगल AOB दे रखा है मुझे 45 डिग्री। ठीक है, और O सेंटर दे रखा है, O इज द सेंटर, O इज द सेंटर, और निकालना है हमें BCOD कितना होगा। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन के अंदर फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है आपको, सीधा निकालिए, 180 में से माइनस करिए। ठीक है, तो COD की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 45 डिग्री आंसर आ जाएगा, यानी 135 डिग्री। कुछ इंदा क्वेश्चन के अंदर यही था क्वेश्चन बस। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर में, मैं आपको क्या क्या बताना चाह रहा हूं, उस टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर पे आ जाते हैं पहले। ठीक है, क्या क्या बताना चाहेंगे, क्या क्या बताऊंगा मैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर में, क्या क्या कौन कौन से कोऑर्डिनेटर आपको बताने हैं और पढ़ने हैं अच्छी तरीके से, और किन पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर की अगर मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर में हमारे पास कौन कौन से टाइप आएंगे, पहला आएगा हमारे पास रेक्टेंगल, पहला आएगा रेक्टेंगल, पहला रेक्टेंगल होगा। ठीक है, दूसरा हमारा हो गया स्क्वायर, तीसरा हमारा हो गया रोम्बस, चौथा हमारा हो गया पैरेललोग्राम, पांचवा हमारा हो गया ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम भी हम साइक्लिक ट्रेपीजियम भी पढ़ेंगे, साइक्लिक ट्रेपीजियम भी पढ़ेंगे इसके अंदर हम। ठीक है, साइक्लिक ट्रेपीजियम भी पढ़ेंगे, और इसके अंदर काइट भी होता है, ये हमें नहीं पढ़ना है। सातवां साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, तो ये सारे हमें टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये काइट जो है इस पे क्वेश्चन कभी नहीं आता, ये पढ़ना ना पढ़ो बात है कि यार इसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, सही, ये करना है, ट्रेपीजियम करना है, इसे करना है, रोम्बस करना है, स्क्वायर करना है, रेक्टेंगल करना है, और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर करना है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमने करने हैं। तो आज मैं रेक्टेंगल से स्टार्ट करूंगा आपसे कि रेक्टेंगल होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद मैं उस पर क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद आज रेक्टेंगल को खत्म करके हम अगली क्लास में स्क्वायर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रेक्टेंगल करते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है, तो रेक्टेंगल के फिगर बना लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो रेक्टेंगल क्या होता है, पहले इसकी फिगर बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल ले लिया, ABCD रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ABCD रेक्टेंगल है, तो इसमें क्या है, ये रेक्टेंगल ऐसे नहीं बनेगा, थोड़ा स्क्वायर बन गया, थोड़ा ये थोड़ा सा इसे पीछे करना पड़ेगा, ये रेक्टेंगल होता है। ठीक है, ABCD, ये L होता है, ये B होता है। ठीक है, अब क्या है इसमें, हमारा AB की वैल्यू क्या है, लेंथ है, ये लेंथ होती है AB, और ब्रेथ हमारी BC यानी कि B होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। दूसरी बात इसमें आपको ये ध्यान रखनी है कि एंगल जितने भी होते हैं वो सारे 90 डिग्री के होते हैं। एंगल जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये, दूसरी बात ये। ठीक है, तीसरी बात, अगर मैं यहां से एरिया निकालूं तो एरिया कैसे निकलेगा मेरा, L इंटू बी, लेंथ को ब्रेथ से गुणा कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, लेंथ को ब्रेथ से गुणा कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा, L को ब्रेथ B से गुणा कर देंगे तो क्या एरिया आ जाएगा। चौथी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि डायगोनल अगर निकालने लग जाए आप,
अगर डायगोनल निकालने लग गए तो डायगोनल कैसे निकलता है हमारा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे डायगोनल निकालना है वाला, ठीक है, ए सी निकालना है, बी डी निकालना है, तो कैसे करूंगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, ये समझ पाए आप। ठीक है, कैसे डायगोनल निकलता है इसका। और ये पहली प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी मैंने बताई आप तक सब क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आते हैं अगली बात पे, आते हैं इसकी पांचवी बात पे कि डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है, ओ ए बराबर होगा, अगर मैं यहां से इसे ज्वाइन कर दूं और ये ओ हो गया, ठीक है, तो ओ ए बराबर होगा ओ सी के, ओ बी बराबर होगा ओ डी के। यानी यहां से मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपस में ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये ओ जो होगा, ये वाला ओ, ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, इट इज मिड पॉइंट। ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये मिड पॉइंट है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो मीडियन का काम कर रही है ओसी, और ओ ए भी क्या है, मीडियन का काम कर रही है। ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि ओ ए ओ सी आर ओ सी और ओ बी ओ डी भी मीडियन होगी, ओ बी एंड ओ डी भी मीडियन है। ठीक है, ये सारी मीडियन बन रही है हमारी। ये बात मैंने पढ़ाई थी आपको पीछे क्लासेस में, आपको याद हो, अगर आपने ढंग से पढ़ाई करी होगी तो ये बात आपको याद होगी। ठीक है, अगर नहीं करी तो दोबारा से उन वीडियो को देखना, तभी इस वीडियो पे आना, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी सारी मीडियन है हमारी। ठीक है, अब क्या है, एरिया की बात करते हैं, छठी बात हम करते हैं एरिया की। तो एरिया कैसे निकालेंगे हम, अगर एरिया बात करूं मैं इस वाले ट्रायंगल की, बीसीडी की बात करूं और एक ट्रायंगल की बात करूं। ठीक है, एरिया से पहले एक चीज और जाननी है आपको, एरिया से पहले एक चीज और कि डायगोनल जो होता है ना, डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट बेस एंगल, वर्टेक्स एंगल, बेस एंगल लिख लीजिए, वर्टेक्स नहीं, बेस एंगल लिख लीजिए। ठीक है, मतलब ये जो एंगल बन रहे हैं ना, ये अल्फा और बीटा, ये दोनों बराबर नहीं होंगे आपस में, इसका मतलब ये है। ठीक है, अल्फा और बीटा जो होंगे दोनों बराबर नहीं होंगे। बाइसेक्ट का मतलब क्या समझते हैं, बाइसेक्ट का मतलब होता है दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना, डू नॉट का मतलब नहीं हो रहे। ठीक है, मतलब वर्टेक्स एंगल को जो है दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहे, ये जो डायगोनल है। समझ पाए इस चीज को आप। अब आते हैं एरिया पे, सातवीं जो पॉइंट है हमारा एरिया है। एरिया कैसे निकालेंगे हम, एरिया का अगर मैं बीसीडी की बात करूं, इस ट्रायंगल की बात करूं और एबीसी की बात करूं, मान लेते हैं अभी एसी हटा दिया मैंने कुछ समय के लिए, आपने ये सारी चीज लिख ली होगी, तो मैं आपको ऊपर करके दिखा देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। तो ये आप लिख लेना रिवाइंड करके वीडियो को, और एक फिगर बनाते हैं अच्छी सी दोबारा से। ठीक है, सातवां पॉइंट इसका, ये रेक्टेंगल हो गया हमारा एबीसीडी, ये ऊपर है। ठीक है, अब क्या है इसमें, मैंने आपको बताया अभी कि वर्टेक्स एंगल पे बाइसेक्ट, वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते ये। ठीक है, बाइसेक्ट नहीं करते, ये बात मैंने आपको भी बताई है। अब क्या है इसमें, बेस एंगल को, सॉरी, तो एरिया की बात करूं मैं यहां पर, अगर मैं एरिया की बात करूं, एसी हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, ये हटा देता हूं लाइन, इसको लाइन को भूल जाइए आप कुछ समय के लिए। ठीक है, तो अगर मैं एरिया देखूं, बीसीडी का एरिया, बीसीडी का एरिया की बात कर रहा हूं और एसीडी एबीडी के एरिया की बात कर रहा हूं, लेकिन क्या होता है, ये और ये लाइन पैरेलल होती है रेक्टेंगल के अंदर, ए भी पैरेलल होती है सीडी के, यह बात आपको पता होगी, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, ये बात आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं यहां लिख देता हूं कि ए बी इज पैरेलल टू डीसी होती है और एडी पैरेलल होता है बीसी के। ठीक है, ये दोनों चीज भी होती है, अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और है। ठीक है, तो क्या होगा, ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा, अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल बीटा होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो ये दोनों जो ट्रायंगल है ये क्या हो रहा है, कॉन्कुरेंट हो जाएंगे। कॉन्कुरेंट कैसे होंगे, ये अल्फा अल्फा, ये बीटा बीटा, और ये साइड के ये दोनों कॉमन आ गई दोनों में, तो क्या ट्रायंगल कॉन्कुरेंट हो जाएगा। जब ये ट्रायंगल कॉन्कुरेंट हो गया तो ये और ये जो साइड का एरिया होगा, इन दोनों ट्रायंगलों का जो एरिया आएगा वो बराबर आएगा, यानी बीसीडी का एरिया जो होगा वो बराबर होगा एबीसी के। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। इसी तरीके से सिमिलरली, इसी तरीके से अगर मैं बीडी बना, एसी बना देता हूं, यहां से ये डायगोनल खींच देता हूं, ठीक है, और ये अल्फा ले लेता हूं और इसे अल्फा ले, ये अल्फा बराबर हो जाएगा, ये बीटा इसके बीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां से कह सकता हूं एसीडी का एरिया इसके बराबर होगा, एसीडी का एरिया किसके बराबर होगा, यहां से मेरा एबीसी के, एसीडी का एरिया एबीसी के बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा, एबीसी के बराबर हो जाएगा। वहां ट्रायंगल थोड़ा गलत हो गया, वहां एबीडी आएगा। ठीक है, यहाँ एबीडी आएगा और यहाँ एबीसी आएगा, यानी इन दोनों का एरिया बराबर, इन दोनों का एरिया बराबर, यानी कि मैं यहां से ये कह सकता हूं कि इन दोनों का एरिया बराबर, तो इन दोनों का एरिया अगर एक एक है, मान लेते हैं इन दोनों का एरिया एक एक है,
मान लेते हैं इनका एरिया 1 है, ठीक है। तो पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका एरिया 1 हो गया, यानी कह सकता हूं यहां से मैं एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ACD, एरिया ऑफ ABD, एरिया ऑफ BCD इज बराबर टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ABCD। ये चीज समझ में आई आपको, ठीक है, क्लियर हुई? नहीं क्लियर हुई तो दोबारा से देखना एक बार, क्योंकि मैं जो चीज बता रहा हूं ना सारी कंसेप्चुअल चीजें बताई जा रही हैं और ये सारी चीज डायरेक्ट रिजल्ट लगते हैं आपके, ठीक है। अब आते हैं एक और चीज पे, ये आपने रिजल्ट लिख लीजिए, उसके बाद में अगले रिजल्ट पे आते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट मैं बता ही देता हूं, आप इसे नोट डाउन कर लेना दोबारा से वीडियो को देख के। और इसका आखिरी रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है इसे भी समझना अच्छी तरीके से। ये रेक्टेंगल है हमारे पास, ABCD, ठीक है, ये हमारा O है, ठीक है। अब क्या है, ये बाइसेक्ट कर रहा था, आपको बताया भी, मैंने आपको बताया था ये सारे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। OA OC के बराबर है, OB OD के बराबर है, O मिड पॉइंट कहलाएगा इसमें, ठीक है। जब ये O मिड पॉइंट है और ये OC मीडियन है, मैंने आपको पीछे ही पढ़ाया था कि जब भी ऐसा हो कि OC मीडियन हो, OC मीडियन है, अगर कोई भी मीडियन होती है किसी भी ट्राइंगल के अंदर, तो वो क्या करती है, दोनों को इक्वल पार्ट में एरिया में डिवाइड करती है। मतलब अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया भी 1 होगा, ठीक है। सिमिलरली इसका एरिया 1 है और ये मीडियन है तो ये भी 1 हो जाएगी। सिमिलरली ये मीडियन है तो इन दोनों का भी एरिया 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं कि एरिया ऑफ AOB, एरिया ऑफ BOC, एरिया ऑफ COD, एरिया ऑफ DOA इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABCD। ये चीज आप समझ पाए? नहीं समझ पाए तो इसे दोबारा देखना, और चीजें मैंने जो बताई हैं वो आप समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ में आई तो मैं आपको दोबारा बता देता हूं इस चीज को, क्या बताना चाह रहा हूं मैं। ये मीडियन का काम कर रही है OC, ठीक है, OC मीडियन है, इसके अंदर OB मीडियन है, OA मीडियन है, और सारी मीडियन यहां लिख लीजिए, OA मीडियन है, OB मीडियन है, OC मीडियन है, OD मीडियन है, सारी मीडियन सही है, क्योंकि ये मिड पॉइंट का काम कर रहा है, ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको भी, ठीक है। अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया भी 1 होगा, क्योंकि मीडियन का काम कर रही है, क्योंकि एरिया मीडियन क्या करती है, किसी भी ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर भी 1 हो जाएगा, यहां पर भी 1 हो जाएगा, तो यानी यहां से मैं अगर कह सकता हूं ये पूरे का एरिया 4 हो गया, तो 1 का एरिया कितना होगा, 1/4 हो गया, यानी 1/4 मैंने यहां लिख दिया एरिया ऑफ ABCD। ये समझ पाए? तो दोस्तों एक रिजल्ट और देखते हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, इस पर भी क्वेश्चन आने के चांस है, आ भी सकते हैं क्वेश्चन और आए भी हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, ध्यान से देखना क्या है रिजल्ट। आज का 7वां रिजल्ट होता है हमारा, ठीक है, 7वां रिजल्ट है आज का। तो यहां लिख लीजिए, पहले बनाएंगे हम एक ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सॉरी ट्राइंगल बोल रहा हूं, रेक्टेंगल ABCD, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब क्या दे रखा है, इसके अंदर एक पॉइंट दे रखा है, P इनसाइड दे रखा है, एक P है पॉइंट इनसाइड, ठीक है। इन सबको ज्वाइन कर दिया ऐसे मैंने, ये P पॉइंट है, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, इसके अंदर हमें प्रूव करना है AP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर, ये बताना है हमें क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे इसे समझना। इसे मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, ऐसे ये 90 डिग्री का है, ठीक है। ये x है और ये y है, तो ये भी x और y होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, लेंथ है दोनों, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है। ये समझ पाए आप। अब क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम, इसे मैंने m मान लिया, इसे मैंने n मान लिया, ठीक है। तो pm का स्क्वायर यहां से अगर मैं देखूं ऊपर तो क्या होगा, pa स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, pm स्क्वायर क्या होगा इसमें, pb स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको। अब आगे क्या है, pn का स्क्वायर है नीचे, pn का स्क्वायर देखूं तो क्या होगा, pd स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, pd स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू pc स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, pc स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। जब इन दोनों को माइनस कर रहे होंगे तो क्या होगा, हमारा आ जाएगा p स्क्वायर माइनस pd स्क्वायर आ जाएगा, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, और यहाँ आ जाएगा pb स्क्वायर माइनस pc स्क्वायर। अब इस pc को उधर ले आता हूं मैं, तो ap स्क्वायर
प्लस सी पी स्क्वायर इक्वल टू बी पी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? ये रिजल्ट समझ में आ गया कि ये रिजल्ट क्या है हमारे पास आया, ए बी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर इक्वल टू बी पी स्क्वायर प्लस सी डी पी स्क्वायर। ठीक है, इस पे एक रिजल्ट पे क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, अभी आपको लिखवाता हूं ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इतना सा क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, इसको नोट डाउन कर लेना दोबारा से। क्वेश्चन में ये दे रखा होगा कि एपी की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर, एपी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बीपी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सीपी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ले लो इसे। डीपी की वैल्यू बता दीजिए क्या होगी। ठीक है, अगर यहां लिख लीजिए इफ पी इज अ पॉइंट इनसाइड द रेक्टेंगल। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन दे रखा है, रेक्टेंगल एबीसीडी लिख लेते हैं पूरा। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, वही लगा लेना अभी जो मैंने आपको बताया। कैसे करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर इक्वल टू क्या था, बी पी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर, यही था। तो ए पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, और यहां हो जाएगा हमारे पास 25 प्लस डी पी स्क्वायर। तो 36 प्लस 9 कितना हुआ, 45, 45 में से 25 क्या 20 बचा, तो यहाँ 20 लिख दूंगा सीधा मैं। ठीक है, डी पी स्क्वायर इक्वल टू 20 स्क्वायर, 20 की वैल्यू 20 वैल्यू हो जाएगी तो अंडर रूट 20 आ जाएगा यहाँ से डीपी की वैल्यू। अंडर रूट 20 का मतलब क्या है, 2 रूट 5, 4, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट 20 को, 4 इंटू 5, और 4 का पेयर बन जाता तो 2 रूट 5 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इतना सा क्वेश्चन दे देगा आपको और कुछ नहीं देना करेगा, इतना सा आसान सा क्वेश्चन भेज दिया आपको और आपने कर लिया, क्या करा, रिजल्ट को याद रखा और आपका क्वेश्चन आराम से हो गया। ठीक है, तो यही चीज है, आपको रिजल्ट तो सारे पता है लेकिन आप क्या करते हैं, सीक्वेंस में नहीं है और आप ढंग से उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करते। आप रिजल्ट सारे याद कर लेते हैं लेकिन आपका क्वेश्चन होते नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिजल्ट के साथ क्वेश्चन भी करते रहना है। अगर आप रिजल्ट के साथ क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, जितना ऐसे नहीं मिलेगा। जैसे आप खाली थ्योरी पढ़ ली फिर क्वेश्चन लेके बैठेंगे, उससे बढ़िया ये है कि आप एक रिजल्ट पढ़िए और उस पर 2-4 क्वेश्चन करिए, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, और तब वही चीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ और वही चीज आपको समझ में भी आ रही होगी अच्छी तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ाई करिए अपनी, आपकी पढ़ाई में बहुत फायदा मिलेगा आपको और आपके नंबरों में भी आपके इजाफा होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं और आज की क्लास को खत्म करते हैं। तो दोस्तों एक और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं जिससे आप आज की क्लास को खत्म करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आएगा और जिस तरीके से मैं बताऊंगा आप समझ पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्वेश्चन करना है इस वाले को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें देखा है एक सर्कल है, इफ अ सर्कल सर्कमस्क्राइब, एक सर्कल है जो सब्सक्राइब कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक रेक्टेंगल को, जिसकी साइड का रेशियो दे रखा है, वो साइड्स रेशियो, साइड का रेशियो क्या है 4-3। ठीक है, अब बोला है क्वेश्चन में कि इफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, अगर पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है वो है हमारा 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर रेक्टेंगल का पेरीमीटर दे रखा है, तो पूछा है क्वेश्चन में फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो कैसे करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीएचएसएल 2018 के अंदर। ये चीज ध्यान रखना कि ये कहां पर आया, एसएससी सीएचएसएल 2018 में आया, अभी हाल ही में जो पिछले 2 साल पिछले साल ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सर्कल सब्सक्राइब कर रहा है रेक्टेंगल को, तो रेक्टेंगल बना देते हैं सबसे पहले, एक ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, सर्कमस्क्राइब कर दिया, हमने ऐसे टच करना है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं फिर टच करा देंगे। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, तो इसे एबीसीडी मान लेता हूं मैं, या कुछ मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है, मानने का कोई सिस्टम है नहीं, वैसे मानने नहीं मानोगे तो भी हो जाएगा, ये तो टाइम वेस्ट करने वाली चीज होगी, एबीसीडी बना लिख रहे हो आप। ठीक है, तो 4-3 की रेशियो में दे रखी इसकी साइड, यानी कि ये 4 है तो ये 3 है, ये क्वेश्चन में दे रखा 4 और 3। ठीक है, ये 4 है 3 है। अब क्या दे रखा, रेडियस सर्कल का निकालना है, अगर पेरीमीटर 56 है,
इसका और इसका जो, अगर मैं पेरीमीटर निकालूं यहां से, पेरीमीटर 56 दे रखा है। 56 का मतलब ये है कि पूरा टोटल पेरीमीटर होता क्या है, इसका पेरीमीटर होता है 2l+b होता है, जो 56 दे रखा है मैं क्वेश्चन में, ठीक है। यहां रेडियस, यहां क्या करेंगे, 2l+b की वैल्यू 56 दे रखी है। अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 56 दे रखी है तो यहां से हम सीधा लिख देंगे 4x + 3x रेशियो में दे रखा है, या 4 3 भी ले लीजिए तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ यूनिट लेना पड़ेगा फिर, ठीक है। अगर यहाँ x नहीं मानते तो आप यूनिट ले लोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, इस तरीके से होगा। अगर 56 यहाँ मान लिया तो मैंने यहाँ से काटा, 2 × 7 हो जाएगा ये, और 7 दूनी 14 होता है, 14 4 56 होता है, 14 चौक कितना होता है 56 होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 4 आ गई तो ये कितना हो गया 16, और ये कितना हो गया 12, ठीक है। ये चीज समझ पाए आप। अब मैंने आपको बताया था कि डायगोनल निकालना पड़ेगा, क्योंकि डायगोनली इसका रेडियस होगा, डायगोनली इसका रेडियस होगा ना। ये अगर मैं बात करूं इसकी बात, तो ये डायगोनल रेडियस है ना इसका, इस ट्रायंगल का डायमीटर है ये, और इसका आधा कर दूंगा तो रेडियस आ जाएगा, ठीक है, यही तो होगा। तो इसका कैसे निकालेंगे इसे, मैंने आपको बताया था अंडर रूट करना पड़ेगा किसका, अगर मुझे डायगोनल निकालना है तो अंडर रूट करना पड़ेगा l² + b², यानी अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे यहाँ से 16² + 12² यानी कितना हो जाएगा यहाँ से 256 + 144, यही होता है इन दोनों का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया 400, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा 20 हमारा इसकी वैल्यू आ गई AC की, 20 वैल्यू आ गई। अगर इसका आधा कर देता हूँ तो रेडियस आ जाएगा, रेडियस कितना आ जाएगा फिर 10 सेंटीमीटर। कल को आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है इसका एरिया बता दीजिए, एरिया कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर करके पाई कर दीजिए, ठीक है। तो एरिया कैसे निकाल देंगे, पाई × 10² यानी कितना आ जाएगा 100 पाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है, कैसे भी मैंने बताया, समझ में पाए होंगे आप। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखना है इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में आया, CHSL 2018 के अंदर ही आया क्वेश्चन। सारे बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, अपने बेसिक को ही मजबूत करना है। जितना आप बेसिक करते रहेंगे अच्छी तरीके से, उतना ही आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक ही लग रहा है इसमें और कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर। और जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी रेक्टेंगल की, वो सारी प्रॉपर्टी ओवर हो चुकी है, और जितने क्वेश्चन रेक्टेंगल पे आ सकते हैं तो वो सारे मैंने आपको बता दिए, और आगे जो आएंगे वो मैं सर्कल से कनेक्ट करके आपको बता दूंगा। जब सर्कल पढ़ाऊंगा तो वहां सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा, रेक्टेंगल वाले भी, ठीक है। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे स्क्वायर, उसके बाद हम रोम्बस जानेंगे और सारी चीजें करते रहेंगे धीरे धीरे, और सारी वीडियो आपको धीरे धीरे मिलेंगी। तो आप निश्चित रहिए इस चीज के लिए कि आपको वीडियो नहीं मिल रही या फिर वीडियो टाइम से नहीं मिल रही, ये चीज मत सोचिए, क्योंकि जो वीडियो मैं आपको बना के दे रहे हैं, हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसमें भी समय लगता है, हमें भी कंटेंट डालने के लिए बहुत समय लगाना पड़ता है, तभी हम दे पाते हैं चीजों को, ठीक है। तो ये आप थोड़ा समझिए हम चीजों को, और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपको सारी चीजें मिलेंगी, बस आप थोड़ा क्या करना है, आपको सब्र करना है। अगर सब्र करेंगे तभी आपको चीजें अच्छी तरीके से मिल पाएंगी, अगर सब्र नहीं करेंगे तो दिक्कत है आपके साथ, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।